मेरी बात याद रखना, 10 साल बाद ना कोई यसू का नाम याद रखेगा और ना ही स्तिफनुस का नाम। फिर भी अभी हमें मजीद बहुत काम करना है। हजरत स्तिफनुस का कत्ल यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ एक शदीद जुल्म सितम के आवाज का सबब बना। साउल जनाब मसीह के पैरोकारों को कत्ल करने की धमकियां देता था। वो घर घर जाकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद खाने में डाल देता। हजरत स्तिफनुस की दर्दनाक मौत के बावजूद कलीसिया फैलती रही। जो लोग इधर उधर बिखर गए थे वो जहाँ कहीं भी थे जनाब मसीह का पैगाम सुनाते थे। हजरत फिलिपुस सामरिया गए और लोगों ने उनके पैगाम को कबूल किया। चीखते हुए बदरूहें लोगों में से निकल जाती थी, जहां तक कि मफलूज और लंगड़े लोग भी शिफा पा जाते थे। पूरा शहर खुशखबरी सुनकर खुशी से भर गया। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, जहां तक कि शमू नामी एक जादूगर भी, जो काफी अरसे से लोगों को हैरान कर रहा था, बपतिस्मा याफ्ता हुआ। जब बाकी रसूलों ने जो अब भी यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने खुदा ताला के कलाम को कबूल कर लिया है, तो उन्होंने हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को हजरत फिलिपुस के साथ शामिल होने के लिए भेजा। ऐ बाप, जैसे हमने रूहुल कुद्स को पाया है वैसे ही ये लोग भी रूहुल कुद्स हासिल करें। मैं भी ये कुदरत चाहता हूँ ताकि जिस पर भी मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स हासिल करे। तेरा माल तेरे साथ हलाक हो। इस खिदमत में तेरा ना कोई हिस्सा है ना कोई हक, क्योंकि तेरा दिल खुदा ताला के सामने दुरुस्त नहीं है। अपनी इस बड़ी बदी से तौबा कर और खुदावन ताला से माफी मांग, शायद वो तेरे इस गुनाह को माफ कर दे। मेरे लिए खुदावन ताला से दुआ करें ताकि जैसा आपने कहा वैसा ही हो। फिर खुदावन ताला का फरिश्ता हजरत फिलिपुस पर जाहिर हुआ और कहा, उस बियाबानी रास्ते पर जाओ जो यरूशलेम से जनूब की तरफ गाजा को जाता है। जाकर उस रथ के साथ सवार हो लो। उसे सख्ती से सताया गया, मगर उसने फिरौतनी से बर्दाश्त किया। उसने एक लफ्ज न कहा, जैसे ज़िबा होने के लिए ले जाया जाने वाला बर्रा या ऊन कुतरने वाले के सामने खामोश भेड़। अपनी जिल्लत में वो इंसाफ से महरूम किया गया। क्या आप समझते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं कैसे समझूं जब तक कोई वजाहत न करे? अगर आप समझते हैं तो मुझे समझाइए। सफर के दौरान हजरत फिलिपुस ने उसी सहीफे से जनाब मसीह के बारे में तालीम देना शुरू की। देखिए, यहाँ पानी मौजूद है। मुझे बपतिस्मा लेने से क्या चीज रोक सकती है? आइए बपतिस्मा लीजिए। फिर हजरत फिलिपुस ने इस नए ईमानदार को बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से बाहर आए तो खुदावन ताला की रूह हजरत फिलिपुस को वहां से ले गई। वो एक दूसरे शहर में जाहिर हुए और रास्ते भर खुशखबरी सुनाते रहे, यहाँ तक के कैसरिया पहुंच गए और हबशी शख्स खुशी खुशी अपने रास्ते पर रवाना हो गया। साउल के जुल्म सितम ने जनाब मसीह के पैरोकारों को यरूशलेम से निकलने पर मजबूर कर दिया और इसी तरह वो खुशखबरी को दुनिया के दूर दराज इलाकों तक ले गए और जनाब मसीह की बात आखिरकार पूरी हुई। तुम लोग यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। हमने मसीह के पैरोकारों को यरूशलेम से निकाल दिया है, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं अपनी ये बातें फैलाते हैं। हमें उनकी जुबानें बंद करनी होगी। मुझे इजाजतनामे दीजिए ताकि मैं दमिश्क जा सकूं। अगर मैं उन्हें वहां रोक सका तो शायद उनकी ये तहरीक मैं वहीं के वहीं खत्म कर दूं। दमिश्क रोमी सल्तनत के काफिलों की तिजारत का मरकजी मकाम था। साउल जानता था कि अगर उसने इसे वहां ना रोका तो ये तहरीक बैनुन नहरैन बल्कि रोम तक भी फैल सकती थी। किसी ने भी, खुसूसन साउल ने, कभी ये तसव्वुर न किया था कि आगे क्या होने वाला है या ये दुनिया की तारीख को कैसे बदलने वाला है। क्या? साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल के साथ सफर करने वाले लोग हैरत से खामोश खड़े रह गए। उन्होंने रोशनी तो देखी और एक गरजती हुई आवाज सुनी, मगर किसी को ना देखा। ऐ खुदावन ताला, आप कौन है? मैं यसू नासरी हूँ जिसे तू सताता है। तू मेरे खिलाफ ऐसे आता है जैसे बैल अपने हाँकने वाले के खिलाफ लात मारता है। मेरे खिलाफ खड़ा होना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब उठ और शहर में जा, वहाँ तुझे बताया जाएगा कि मेरा क्या मंसूबा है। क्या हुआ है? मैं देख नहीं सकता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? हम अपना सफर जारी रखेंगे। हम शहर जाएंगे। साउल को यहूदा नामी शख्स के घर ले जाया गया, जहां उसकी देखभाल की गई। मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए उसने 3 दिन तक न कुछ खाया न पिया। वो कुछ भी नहीं देख सकता था सिवाय एक रोया के, जिसमें उसने दमिश्क के जनाब मसीह के एक पैरोकार को देखा जिसका नाम था हनन्याह।
खुदावन ताला, मैं हाजिर हूँ खुदावन ताला। उठ और उस गली में जा जिसे सीधी गली कहा जाता है। यहूदा के घर में साउल नामी शख्स को तलाश करो। साउल? क्या वही साउल जिसने यरूशलेम में आपके खादिमों के साथ बहुत बुरा सलूक किया? लोग कहते हैं कि वो दमिश्क भी इसी इख्तियार के साथ ही आ रहा है ताकि पैरोकारों को सताए। मैं जानता हूँ उसने क्या किया है, लेकिन मैंने उसे चुन लिया है ताकि वो मेरा नाम कौमों, बनी इसराइल और पूरी दुनिया तक पहुँचाए। उस दिन हनन्याह ने वो सबक सीखा जो साउल सीखने वाला था और जो मैं अब तक सीख रहा हूँ। आप खुदा ताला से बहस तो कर सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। साउल अपनी बेचैनी में ज़बूर दोहराता और खुदा ताला की रहमत मांगता रहा। हनन्याह, वो हजरत यूनुस की तरह अंधेरे में घिरा हुआ था, पर अपनी तौबा के दौरान खुदा ताला के नूर को महसूस कर रहा था। हाँ, खुदा ताला ने मुझे भेजा है वैसे जैसे उसने तुम्हें बताया था, ताकि तुम दोबारा सीख सको और रूहुल कुद्स से भर जाओ। साउल ने खाना खाया और उसकी ताकत बहाल हो गई। हनन्याह, उन्होंने मुझसे बात की थी। जनाब मसीह वाकई वही हैं जिनका वादा नबियों ने किया था, यानी मसीह मऊद। जब खुदावन ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा तो मैं डर रहा था। साउल तरसूसी, यकीन करना मुश्किल है, मगर अब हम दोनों भाई हैं।